महाराज जी भगवान ने आपको दर्शन भी दिए हैं। दर्शन दिए आधा धड़, यहाँ से हमको दर्शन दिए आधा धड़ इसी गुफा में, इसी गुफा के अंदर। भगवान नाम से दोस्तों भगवान नाम से आश्रम जी जी। और दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 20 साल पहले आधा धड़ के दर्शन, लाल देह था उनका, लाल कलर के, जी जी। फिर वहीं समाप्त हो गया। जो कि दिखते नहीं हैं उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। साथियों, एक बार आप आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हाँ, एक लेडीज आई थी तो वो कह रही थी हमारे आदमी का कैंसर बचाओ गुरुदेव। और इधर अगर आप आके देखेंगे तो आपको यहाँ पे चलने तक की जगह आपको कायदे से नहीं समझ में आएगी। और देखिए पीछे देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा कटीले पेड़ भी हैं, बहुत ज्यादा कटीले पेड़ हैं। और इसमें कुछ छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं, जिस चीज की हो सकता है जंगली हो। और इनको हम बिल्कुल भी खाने की ट्राई नहीं करेंगे। आप लोग भी कभी जंगल में आइए तो अकेले कभी मत आइएगा, किसी न किसी का साथ लेके आइएगा, तो जानकारी लेके ही ऊपर आइएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं और ऊपर जो आश्रम है नरसिंह प्रभु का वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं साथियों। कम से कम घंटों की चढ़ाई के बाद अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और एक बार मैं शांत होता हूँ, आप यहाँ पे आवाज सुनिए। अगर आपको कोई भी आवाज सुनाई दे तो आप बताइएगा। दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नहीं और पूरा पीछे घंघोर जंगल है। अभी हमको ऊपर और जाना है, हमको नहीं पता अभी ऊपर कितना चढ़ाई अभी बाकी है। एक बार आप नीचे देखिए और नीचे देखिए, अभी यहीं से हम लोग ऊपर आए हैं। मैं हूँ, मेरे कैमरामैन है और हमारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। चढ़ते आराम से, पैर बचाइएगा। और दोस्तों ये भी बताया जाता है, जो यहाँ के लोकल से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे हर तरह के जानवर हैं, चाहे वो शेर, भालू, चीता, सांप, बिच्छखापर, बिच्छी और जितने भी जानवर आप खतरनाक सोच सकते हैं, हर जानवर यहाँ पे मौजूद है। और कभी ना कभी यहाँ बीच में जानवर जो होते हैं, जो मनुष्य पे आक्रमण करते हैं, उनकी भी खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों हो सकता है ऊपर अब थोड़ी चढ़ाई बाकी हो, चलते हैं ऊपर कुछ देर में और देखते हैं ऊपर आश्रम। और महाराज जी अगर वहां मिलेंगे तो महाराज जी के भी दर्शन आपको कराएंगे। चलिए चलते हैं साथियों, हम लोग आश्रम आ चुके हैं। आप पीछे देखेंगे तो पहाड़ों से पानी गिर रहा है और महाराज जी भी हमको दिखे। महाराज जी शायद स्नान कर रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो आपको दिखाते हैं। महाराज जी सीताराम। स्नान हो रहा है क्या महाराज जी? हाँ, स्नान हो रहा है, पूजा पाठ की तैयारी। जी जी जी, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जय भगवान गुरुदेव आपका कल्याण करे। नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। महाराज जी ऊपर आ सकते हैं ना? हाँ, ऊपर जाए। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं झरने से लगातार पानी गिर रहा है। एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। ये देखिए नरसिंह धारा का जो जल है, स्वच्छ जल है, दुनिया का सबसे पवित्र पानी, ये यहाँ से वर्षा हो रही है। जय हो नरसिंह भगवान की जय हो। और आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शिवलिंग भी महाराज जी ने स्थापना कर रखी है यहाँ पे, और निरंतर यहाँ पे उनकी पूजा करते हैं। और जो ये नरसिंह धारा का जो पानी गिर रहा है ऊपर से, ये यहाँ पे जाके, और ये छोटा सा यहाँ पे कुंड है, ये हमारे कैमरामैन आपको कुंड दिखाएंगे। ये देखिए कुंड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत ही साफ पानी है। और महाराज भगवान गुफा है, नरसिंह गुरु जी। अच्छा, अंदर है गुफा महाराज जी? महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जा सकते हैं अंदर? हाँ, अंदर जा। दोस्तों आप देख सकते हो। तो महाराज जी आपका योगा साधना वगैरह यहीं पे होता होगा? जी जी, यही सब कुछ। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ पे ऊपर रहते हैं तो आपको जानवर वगैरह का भय? कोई भय नहीं, कोई भक्ति में ये सच्चाई है, कुछ डर भय नहीं लगती, किसी प्रकार की भय नहीं। जी जी महाराज जी। तो महाराज जैसे आप यहाँ पे रहते होंगे तो जंगली जानवर आते होंगे कभी यहाँ पे? आते हैं जानवर। जी जी, जानवर भी आते हैं, चोर बदमाश सभी कोई आते हैं। जी जी जी, आके चले जाते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। शरीफ भी आते हैं, अच्छे आदमी भी आते हैं। जी महाराज जी। यहाँ हर कोई आता है, भगवान का आश्रम है इसलिए, जी महाराज, भगवान का धाम है इसलिए हर कोई आ सकता है यहाँ। जी जी जी, जंगल का आश्रम है यहाँ तो, लेकिन भगवान की कृपा से डर कुछ नहीं। जी जी जी। यहाँ रहना आना जाना बना रहता है भक्तों का।
महाराज जगह तो काफी ज्यादा सुनसान है। सुनसान है लेकिन देखने में है ऐसा। जी हाँ, डरोगे नहीं तो अभी भगवान मिल सकते हैं। डर को हटाना पड़ता है। भगवान का दर्शन जब भी होता है, देखिए डर हटा दो जी महाराज जी। तभी दर्शन हो पाता है। जी जी। और डरती तो है ये दुनिया, जंगल तो है ही, हर आदमी के बस का तो नहीं है। यहाँ नहीं महाराज जी, यहाँ पे आम आदमी रह ही नहीं सकता। आम आदमी यहाँ रह ही नहीं सकता। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि महाराज आप जैसे यहाँ पे हैं तो आप जो भोजन प्रसादी बनती होगी तो आपकी बनती कैसी होगी, सब साधन आता कहाँ से होगा महाराज जी? यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये सब ऐसे बिना भोजन का आदमी रह सकता है। यहाँ तपस्या वही कर सकता है बिना भोजन का। जी महाराज जी। और भोजन करने वाले करते हैं, बनाते खाते हैं, फिर चले भी जाते हैं। जो यहाँ परमानेंट रहता है वो भोजन नहीं करता है, तभी रह सकता है। महाराज जी आप भोजन पानी हम नहीं करते। आप भोजन पानी करते ही नहीं? जी नहीं करते हैं यहाँ। कहीं आप तवा चिमटा यहाँ नहीं देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज जी। आप दोस्तों अगर देखेंगे एक आलू भी नहीं यहाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराज के पास कोई भी संसाधन नहीं है। आप पूरा आप घुमा के दिखा दीजिए कैमरामैन हमारे। खाली यहाँ पे जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की, सिर्फ यही है। पहाड़ से ऊपर से प्राकृतिक रूप से जल गिर रहा है वो है। और पूरा अगर आप इधर पूरा घूम के देख लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको घंघोर जंगल दिखाई देगा। और इस घंघोर जंगल में हमारे महाराज यहाँ पे अकेले बैठ के साधना कर रहे हैं। और पीछे एक रहस्यमय गुफा। महाराज जी ये स्थान कम से कम 200 से 500 साल पुराना होगा महाराज जी। बहुत पुराना जी महाराज। इसमें बहुत पुराने संत जी नरहरिदास जी रहे थे। नरहरिदास नाम के संत थे, पुराने संत थे। जी महाराज जी। जिनकी उम्र थी हजारों साल। ये गुरु जी की थी 3 साल, हमारे नरसिंह गुरु जी। जी जी जी। उनसे पहले नरहरिदास थे, हजारों साल पुराने थे। जी महाराज जी। वो यहाँ तपस्या की जगह है। अभी नरसिंह भगवान की मूर्त है थोड़ी बगल में, आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे यही बगल में। अच्छा 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 अच्छा। महाराज जी मैं बैग यहाँ पे रख दूं क्या? तो महाराज जी महाराज जी के बार आशीर्वाद और ले लेते हैं। जय हो भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। साथियों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुफा है काफी, इसमें हाइट नहीं है। और बिल्कुल अगर हम यहाँ पे बैठना चाहें तो हम यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ से भी देखिए जो जल धारा है वो नीचे की ओर जा रही है। और अगर आप वहां पे अंदर देखेंगे तो वहां भी आपको एक रहस्यमय गुफा टाइप की दिखाई देगी। वहां पे दिखा दीजिए बार कैमरामैन, आपसे कहेंगे कितनी ज्यादा घनी गुफा है। आप कुदरती पत्थरों से कुदरती जल है, ये पत्थरों से निर्मल जल गिर रहा है। यहाँ कोई नदी है न तालाब है जी। ये घनघोर ऊंचाई में पत्थर से पानी गिर रहा है, धारा। जी महाराज जी। ये भी धारा 12 महीने गिरती है, 12 महीने धारा चलती है, कभी बंद नहीं होती। जी जी महाराज जी ये बताइए जैसे कि इस समय आमतौर पे जो ठंडी चल रही है तो इस समय 4 से 5 डिग्री यहाँ पे डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रहता है। तो महाराज जी उसके बावजूद आप यहाँ पे बिना वस्त्र के बैठ के तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी आपको ठंड नहीं लगती? महाराज जी नहीं, यहाँ गर्म भी है ठंड भी है, दोनों मौसम यहाँ चलता है। आप गुफे में बैठ जाएंगे वहाँ आपको गर्म लगने लगेगा, और बाहर चले जाएंगे वहाँ ठंडा लगने लगेगा। ऐसा वहाँ चले जाएंगे वहाँ गर्म लगने लगेगा। यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे गर्म लगने लगेगा। अच्छा। यहाँ बैठ जाएंगे वहाँ गर्म लगने लगेगा। ऐसे उभारे जाओ आप बिना कपड़ा के बैठ जाएंगे वहाँ गर्म लगने लगेगा। साथियों देख सकते हैं महाराज कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे अगर बैठते हैं तो यहाँ, और साथियों हमको यहाँ पे कुछ गर्मी महसूस भी हो रही है। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो चल रहा है। आप अंदर देखेंगे काफी ज्यादा रहस्यमय और डरावनी जगह है। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए। और एक बार साथियों आ जाइए, महाराज जी से हमने अनुमति ले ली है। एक बार मैं आपको गुफा के अंदर भी चल के दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे 1000-2000 साल पुराने संत कहते हैं उनकी जो रूहें हैं, उनकी जो आत्माएं हैं आज भी अंदर तपस्या कर रही हैं। और एक बार आप आ जाइए, एक बार हम लोग चलते हैं अंदर। महाराज जा सकते हैं अंदर? साथियों एक बार आप आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ काफी ज्यादा अंधेरा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन पत्थरों को ऐसे रखा गया है कि कम से कम जो थोड़ी बहुत रोशनी है वो बाहर की अंदर की ओर आए, सॉरी, और पीछे से भी कुछ रोशनी अंदर की ओर आ रही है। और बहुत ही पुरानी और प्राचीन गुफा है। मैं यहाँ पे सही सीधे से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा सर ऊपर लड़ जाएगा अगर मैं थोड़ा सा सीधा बैठने की कोशिश करता हूँ। और पीछे भी थोड़ी जगह है
और यहीं पर है कि कहते हैं आज भी कई सारे साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जो कि दिखते नहीं हैं, उनकी आत्माएं आज भी यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। अब हम बाहर की ओर चलेंगे दोस्तों, यहाँ जाते रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रुकने में सांस की भी दिक्कत हो रही है। नरसिंह भगवान नाम से आश्रम है, नरसिंह भगवान नाम से आश्रम चलता है। जी जी। और दोस्तों देख सकते हैं काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महाराज जी आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ हमको हो गया 35 साल। महाराज जी भोजन पानी आप कुछ करते ही नहीं है? भोजन पानी यहाँ हम करेंगे तो रह नहीं पाते, अगर नहीं करेंगे तो रह पाते हैं, ऐसा। तो महाराज जी ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये आकाशवाणी जल में इतना एक गुण है इसमें, जल पियेंगे आप, जल से बिल्कुल शक्ति आपकी बढ़ेगी। और एक दो जड़ी भी हम जानते हैं, जड़ी बूटी भूख न लगने की, जी सेहत तनकई आपकी सब चीज कमेगी नहीं, 2 जड़ी हम जानते हैं। अच्छा। गूलर का फल जी 5 फल आप खाइए डेली, गूलर का फल। जी जी। और दुधिया होती है, नाम भी आपको बता दें। अच्छा अच्छा। वो जो कि हीरा के भाव होते, कोई भी बीमारियां हो, कोई भी कुछ हो, ये 2 चीज अगर आप खाएंगे तो बीमारी भी नहीं बनेगी जी। और न कुछ बनेगा, ये गारंटी है हमारी। अगर झूठ बोलते हैं तो हम भगवान की कसम। नहीं महाराज जी बिल्कुल नहीं। महाराज जी महाराज जी इतना सुंदर स्थान है, हर चीज है, ठीक है, लेकिन महाराज जी यहाँ पे अकेले रहना आम आदमी नहीं रह सकता। महाराज जी यहाँ कभी भी आम आदमी की हिम्मत यहाँ नहीं है, सड़ा बहुत नाना। महाराज जी भगवान ने आपको दर्शन भी दिए हैं, दर्शन दिए आधा धड़, यहाँ से हमको दर्शन दिए हैं आधा धड़, इसी गुफा में, इसी गुफा के अंदर। जी दोस्तों आप देख सकते हैं महाराज जी कह रहे हैं, आप कैमरामैन इधर आ जाइए और ये पीछे गुफा भी जिससे साफ साफ दिखाई देगी, जहां महाराज जी कह रहे हैं कि इसी गुफा के अंदर महाराज जी को यहाँ आधे दर के भगवान ने दर्शन दिए थे। तो महाराज ये कब की बात हो गई? ये हो गया 20 साल पहले। जी जी। 20 साल पहले आधा दौड़ के दर्शन, लाल देह था उनका, लाल कलर के। जी जी। फिर वहीं समाप्त हो गए। घंटों देखे, 1 घंटे। बहुत ही प्राचीन गुफा है महाराज जी। महाराज जी एक बार अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार आप हमको नरसिंह भगवान के दर्शन करा दीजिए। यहाँ जो बगल में चले जी। नरसिंह भगवान तो मेन है, उन्हीं के मत से हम रहते हैं, वो हमको सपने भी देते हैं। जी जी जी। पूरे संकट हर लेते हैं हमारे, कुछ भूख प्यास नहीं लगने देते। ये होता है। जय हो नरसिंह भगवान की, जय हो नरसिंह गुरु के। पूरे संकट हमारे बाल बच्चों को, सबको, सभी को हम कहते हैं उनसे, जी आप आए, आप चले जाएंगे तो आपके नाम को भी हम उनसे अर्जी लगाते ही रहते हैं जी जी जी। कि आपकी भलाई हो, आपके बाल बच्चे खुशहाल रहे। महाराज जी जो नरसिंह गुरु थे यहाँ पे जो आश्रम में थे, तो वो कितने साल जिए थे महाराज जी? जो यहाँ थे 300 वर्ष। 300 वर्ष जिए थे। 300 वर्ष के थे। और उन्होंने ही आपको अपना चेला बनाया था महाराज? उन्होंने हमको संत बनाए, पुजारी यहाँ पे। जी 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 महाराज जी। यहाँ के पुजारी संत उन्हीं ने बनाए हमको। जी महाराज जी। तो महाराज जी जो उनकी समाधि थी तो वो भी सुनने में आया है कि पहाड़ के नीचे है एकदम। पहले यहाँ रहते थे जी। यहाँ से फिर 25 साल पहले उतर गए नीचे। जी। जब नीचे उतर गए तो वहाँ फिर घूमते फिरते थे अपना। जी महाराज जी। वहाँ घूमते फिरते एक ऐसी बात है, कोई कहा कहाँ जाओगे महाराज, तो कहे स्वर्ग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 6 महीने पहले जी जी। वो बता दिए हैं अपना जिंदा में कि हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे। तो महाराज जी आप कुछ देर में हमको समाधि के दर्शन करा दीजिएगा। जी करा देंगे बिल्कुल। महाराज जी पहले नरसिंह भगवान के दर्शन कर लें। बहुत महाराज जी करवा दीजिएगा दर्शन, बहुत बड़ा आभार होगा आपका। बहुत महाराज जी एक बार जितने भी हमारे दर्शक उनको आप आशीर्वाद दे दीजिए, सब बहुत परेशान रहते हैं। आने वाले भक्तों को सभी की जय है, सभी को आशीर्वाद है, सबको अच्छा करेंगे भगवान नरसिंह भगवान। आपको भी बहुत बहुत जय महाराज। दोस्तों आइए एक बार आपको जो चमत्कारी नरसिंह भगवान की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करा देते हैं। और महाराज जी अभी यहाँ से जल लेंगे, जल चढ़ाने के लिए होगा ना महाराज जी? जी भगवान को चढ़ाएंगे जल। जी महाराज जी। और दोस्तों तब तक मैं आपको नीचे भी एक बार दिखा देता हूँ। नीचे देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे गहरी खाई है और पीछे आप देख सकते हैं, आपको अभी भी मतलब धूप निकली हुई है आज पहाड़ के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पूरा कोहरा अभी भी आपको दिख रहा होगा। पीछे साइड अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा कोहरा दिख रहा होगा। अब महाराज जी के साथ चल के एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। अब यहाँ आराम से आना, यहाँ बहुत खतरनाक जगह है। जी महाराज जी।
दोस्तों एक बार आप नीचे देख लीजिए, काफी ज्यादा फिसलन भरी जगह है। महाराज जी कह रहे हैं आराम से आइएगा, आप भी आराम से आइए कैमरामैन। काफी ज्यादा कटीले पेड़ भी है यहाँ पे कुछ, आराम से आइएगा कैमरामैन, आराम से आइएगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ फिर से, बहुत आराम से आइएगा। और एक बार नीचे आप दिखा दीजिए, कितनी ज्यादा गहरी खाई है, कुछ भी नहीं है। और ऐसी जगहों पे भी रह के महाराज हमारे तपस्या कर रहे हैं। ये चीजें आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलने वाली, ऐसी दिव्य जगहें। जय हो नरसिंह भगवान की। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जय हो महाराज की। थोड़ी वो ले आओ, पत्ती ले आओ, फिर आपको चढ़वा देंगे। महाराज जी साथियों अभी कुछ पत्तियां लेने गए हैं, जो यहाँ की मान्यता है कि जब बेलपत्र है महाराज जी, बेलपत्र तो नहीं है, लेकिन पत्ती है, कोई पत्ती है, कोई भी पत्ती है चढ़ जाता है। जी 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 महाराज जी, कोई पेड़ है, महाराज जी कह रहे हैं उन्हीं की पत्ती यहाँ चढ़ाई जाएगी। और उसके बाद फिर जल फूल ही कहा जाता, फूल कहा जाता है। भावना फूल की ही रखेंगे तो फूल बन जाएगा, है ना, किसी भी चीज की। दोस्तों देख रहे हैं, हमको भी आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अभी वो बाद में चढ़ा देंगे। ओम नरसिंह भगवान हर हर महादेव, भगवान शंकर, भोले शंकर। अगर आप देख लीजिए, महाराज जी यहाँ जल चढ़ा रहे हैं। नरसिंह भगवान की जय। महाराज मोजा पहन के ऊपर आ सकते हो? हाँ हाँ उतार दूं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जय महाराज जी के। इधर एक बार आप कैमरामैन आ जाइए, तो महाराज जी कैसे? हाँ, जल चढ़ाएंगे, पहले आप भी चढ़ा दो। हर हर नरसिंह भगवान की जय। फूल चढ़ा दो। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जय। ये नरसिंह भगवान है जी महाराज जी। ये आज की मूर्त बनी नहीं है जी महाराज। सिलमिंट बारू तो अभी लगा दिए हैं, पीछे साइड। ये अभी का लगाया है। जी जी जी। ये बहुत पुरानों से, इसमें कोई सिलमिंट बनावट की नहीं है। अच्छा न अच्छा। कारीगर की बनाई, ये कुदरती निकली हुई है। अच्छा, मतलब भगवान खुद प्रकट हुए हैं यहाँ पे। बहुत पुराना, जैसे हनुमान जी है जब के, जी 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 अभी जी। की ये भी। कैमरा मैंने बार आप वहाँ पीछे चले जाइए, और वहाँ पीछे से आप पूरा ले लीजिए, ताकि जो हमारे महाराज जी, आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए एक बार, आपसे अनुरोध करेंगे। और आप देख सकते हैं साथियों महाराज जी को। महाराज जी यहाँ पे छोटी छोटी प्रतिमाएं और भी हैं, तो महाराज जी ये भक्त प्रहलाद की कहानी, ये भक्त प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप के थे। अच्छा अच्छा। ये चीर करके जो हिरण्यकश्यप का वध किए थे। एक बार आ जाइए, एक बार आप आगे आ जाइए, कैमरा ऊपर आ जाइए आप भी, ये हिरण्यकश्यप दिखा दीजिए। उन्हीं की सेना है। ये हिरण्यकश्यप गोद में लिए फाड़ रहे हैं नरसिंह भगवान, ये फाड़ रहे हैं ऐसे। जी 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 जी। ये जो परा लेटा करके, जी 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 महाराज। ये उन्हीं की वो है सेना। दोस्तों एक बार देख लीजिए कितनी प्राचीन गुफा है, और एक बार पीछे भी देख लीजिए, और ऊपर भी देख लीजिए। वहां एक पीपल का पेड़ भी छोटा सा निकला हुआ है चट्टानों के बीच से, और महाराज जी यहीं पे रहते हैं। अब महाराज जी थोड़ा देर यहीं बैठ के पूजा पाठ भी करेंगे। महाराज जी ये रास्ता कहाँ के लिए गया हुआ है पीछे? ये ऐसे पहाड़ है, वहाँ भी छोटे मोटे ऐसे यहाँ की लीलाएं हैं कुछ। और साथियों एक बार आ जाइए, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे भी एक पत्थर लगा हुआ, आप देख सकते हैं, अंदर कुछ रहस्य गुफा टाइप का कुछ बना हुआ है। ये हाँ, ये भगवानी अलमारी टाइप का है, इसमें कोई भी पूजा पाठ का सामान अच्छा, कुछ भी अपना रख सकते। जी, बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान हमने आज की वीडियो में आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है। ऐसी जगहों पे साथियों, यहाँ बारिश होगी तो पानी भी नहीं आता, बारिश में पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता महाराज जी। 15-50 आदमी यहाँ बैठ पड़े रह सकते हैं ठंडियों में। अभी आजकल गर्म रहेगा यहाँ पढ़ने में, जी जी। कोई ठंडी नहीं लगेगी, वहां भी नहीं लगेगी। महाराज जी चलेंगे एक बार आगे।
ये गुफा, इसमें आप पड़े बैठेंगे, यहाँ ठंडियों में पानी नहीं पड़ेगा आपको, यहाँ पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बरसात में भी। बरसात में भी? हाँ, एक बूंद पानी यहाँ नहीं आएगा बरसात में भी। और यहाँ रात में पड़ेंगे, यहाँ गर्म तासीर रहेगी, गर्म रहेगी। कोई ठंडी नहीं ज्यादा लगेगी आपको। तो महाराज जी यहाँ पे आप जैसे रहते हैं तो आपको यहाँ पे मतलब कोई भी चीज, कोई भी संसाधन का आप इस्तेमाल करते नहीं यहाँ पे? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ क्योंकि प्रताप है, जो कोई यहाँ खाए पिएगा ज्यादा तो वो रुक नहीं पाता जी महाराज जी। जो कम खाना पीना त्यागेगा वही आदमी रह सकता है, वही भजन कर सकता है, वही रुक सकता है। आना जाना लगा रहता है भक्तों को, ये यहाँ की खासियत है, आना जाना लगा रहे। तो महाराज अब नीचे की ओर चलेंगे। हाँ, और एक बार चल के वहाँ पे समाधि के भी दर्शन आप करा दीजिए। जी जी जी। तो साथियों यहाँ की मान्यता है कि जो हमारे नरसिंह भगवान हैं, पहले सबसे पहले महाराज जी इनके यहाँ तुलसी चढ़ाई जाती है। जी, तुलसी फूल पानी जी जी जो भी है पहले चढ़ाया जाता है, जी जी। मस्तक झुकाया जाता है पहले, अच्छा अच्छा अच्छा। चढ़ा करके मस्तक झुकाना चाहिए। जय गुरुदेव जी। तो महाराज जी थोड़ा समाधि के बारे में, यहाँ के बारे में थोड़ा तो कुछ बताइए। समाधि के विषय में गुरु जी थे, देखिए ऊपर रहते थे नरसिंह भगवान में, यहाँ से 1 किलो 1.5 किलो आधा किलोमीटर होगा। जी जी जी। तो वहाँ इनके पास कोई कोई आता था, आना शुरू किए करीब 40 साल पहले। अच्छा अच्छा। 40 साल पहले आना शुरू किए। महाराज जी 300 साल के थे, बिहार साइड के थे, आरा बिहार कालका दे। इनकी पहचान कुछ भिंड वगैरह वाले ज्यादा जानते हैं, जी जी। जो हमसे मतलब बड़े गुरु भाई हैं जी। उनको विशेष जानकारी और है, उनमें बात करवा देंगे अभी उसमें। अच्छा अच्छा। और सिद्ध महाराज हैं, यहाँ आए हैं, फिर 30 साल नीचे यहाँ आए हो गया। जी। जब नीचे आए तो हम लोगों से मतलब प्रेम भाव जुड़ गया। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ पे आते तो आपका तो पर डे यहाँ पे आना जाना रहता होगा? आना जाना पर डे रहता है हमारा। तो मैं कैमरामैन से एक बार बोलूंगा कि आपको पूरा जंगल दिखा दे घुमा के। जी, तो दिखा दीजिए थोड़ा सा कैमरा उठा के एक बार। पहाड़ वहाड़ पूरा, और ऊपर नरसिंह भगवान, नरसिंह गुरु नाम से इनका नाम चलता है। जी जी। और सिद्ध मूर्त एक बार समाधि भी दिखा देंगे हमारे दर्शकों को। सिद्ध मूर्त है। जी। और ये शाम सुबह जो कोई नाम लेता है जी उसका स्वर्ग की रास्ता है, ये गारंटी है। जी ये सपना हम देख चुके सभी को, जी जी जी। जो भी यहाँ आता है। मतलब कि जो नरसिंह प्रभु है महाराज हैं, तो कई बार आपको दर्शन भी दे चुके हैं? कई बार दे चुके, अभी भी दे सकते हैं। वो अपने हवा से उसमें किसी भी प्रकार से अभी भी जी। आप हम समझेंगे, जब बैठेंगे जी 10-5 मिनट आधा घंटा जी भजन करेंगे तो अभी भी हो सकता है दर्शन। जी जी। अचानक देते हैं, और सोते समय आराम से आप नाम लेंगे तो अवश्य देंगे, अवश्य देंगे। जी, भलाई भी करेंगे। जी महाराज जी जो एक यहाँ पे भक्त आए थे जिनको कैंसर था, महाराज ने अपने ऊपर कैंसर लेके वो भक्त की जान बचाई थी। हाँ, एक लेडीज आई थी जी। तो वो कह रही थी हमारे आदमी का कैंसर बचाओ गुरुदेव। जी। तो गुरुजी नहीं बचा रहे थे, कह रहे थे गुरुजी कि अगर आदमी को बचाओगे तो फिर हम नहीं रहेंगे। जी जी। गुरुजी ऐसे बोले। अच्छा अच्छा। तो फिर गुरुजी लास्ट में उनको बचा लिए हैं। जी। तो इसलिए गुरुजी कहे स्वर्ग जा रहे हैं, अब यहाँ रुकेंगे नहीं हम। अच्छा अच्छा। ऐसी बात। साथियों कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रिय भक्त थे महाराज के, तो वो महाराज के पास बहुत दिन से आते जाते थे, आवागमन था उनका, मिलते थे, प्रेम था, भक्त थे महाराज के। तो आते थे, उनको कोई भी कष्ट होता था तो महाराज दूर भी करते थे। तो उसी कड़ी में एक बार जब भक्त को समस्या इतनी बढ़ गई कि उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तब उसके बाद जब वो महाराज के पास आते अपनी तकलीफ बताते हैं तो महाराज ये कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर तुम्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। और उस भक्त का कैंसर अपने ऊपर लेके अपने प्राण प्रभु ने त्याग दिए। जी जी महाराज एकदम सही। जी बिल्कुल सही, एकदम सही, यही बात है। जय हो। जय गुरुदेव महाराज। और यही दोस्तों समाधि है, एक बार आप देख लीजिए, एक बार फिर से आपको दर्शन करा देते हैं।